नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ताकतवर और मुजर्रब वज़ीफ़ा शेयर करने जा रही हूँ। ये वज़ीफ़ा मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खंदक के मौका पर अपने साथियों और सहाबा कराम को अता फ़रमाया था। अगर आप इस वज़ीफ़े को बताए गए तरीके के मुताबिक कर लेते हैं तो यकीन मानिए इसकी बेशुमार बरकतें आप मुफ्त में हासिल कर पाएंगे। इंशाअल्लाह आप हर लिहाज से खुशहाल हो जाएंगे और ये खुशहाली सिर्फ़ आप तक ही महदूद ना रहेगी बल्कि आपकी नस्लों तक इसकी बरकतें इंशाअल्लाह मुंतकिल होंगी। अगर आप ऐसे हालात में हों कि कोई ज़रिया और कोई वसीला आपको ना नज़र आता हो, परेशानी और तकालीफ़ों ने चारों तरफ से आपको घेरे रखा हो, तो ऐसे हालात में बजाय मायूस और मज़ीद परेशान होने के आप ये वज़ीफ़ा कर सकते हैं जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही ताकतवर अमल है। इंशाअल्लाह आप इसकी बरकतें अपनी आँखों से देखेंगे और आप अपने आँखों से अपने हालात बदलते हुए देखेंगे। मुझे इस वज़ीफ़े से मुताल्लिक़ कोई प्रूफ़ देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम सब जानते हैं कि अल्लाह का कलाम है, इससे बड़ी कोई दलील नहीं हो सकती। दूसरा ये कि ये ग़ज़वा के मौके पर जब हर सू परेशानी का आलम था, कुफ़ार के लश्कर से सामना था, तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को ये वज़ीफ़ा अता किया था। लिहाजा इसमें बरकत तो यकीनी है। ये वज़ीफ़ा सिर्फ़ 2 अल्फ़ाज़ पर मुश्तमिल है और ये 2 अल्फ़ाज़ ये हैं, हामीम ला युनसरून। आप जानते हैं कि ये दोनों लफ्ज़ कुरान पाक के हैं, लेकिन ये कुरान पाक में दोनों अलग लगाए हैं, लेकिन इस वज़ीफ़े को करने के लिए आपने इन दोनों लफ्ज़ों का साथ में इस्तेमाल करना है, हामीम ला युनसरून। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आपने इस वज़ीफ़े को करना कैसे है, तो आइए हम इसका तरीका भी समझ लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह आगे चल के मैं आपको इसके मज़ीद फ़वाइद बताऊंगी। दिलचस्प बात यह है कि इस वज़ीफ़े को पढ़ने के लिए कोई भी हद दरकार नहीं है, यानी कोई लिमिट नहीं है, इसकी कोई तादाद मुकर्रर नहीं है, ना ही कोई वक्त मुकर्रर है। इसके अलावा आप इसको हर हालत में पढ़ सकते हैं। उलमा कराम हमें इस बात की इजाज़त देते हैं कि औरतें भी इसको अपने खुसूसी अयाम में जारी रख सकती हैं, कुरान पाक पढ़ने के लिहाज से नहीं होगी। लिहाजा हर तरह से अल्लाह रब अज़्ज़ व जल ने हमारे लिए आसानी पैदा कर रखी है, लेकिन इसके नाचीज़ बंदे होने की हैसियत से हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने रब का कलाम पढ़ने के लिए खुसूसी एहतमाम करें, बावज़ू होकर पढ़ें। वैसे तो इसके पढ़ने के लिए कोई जगह मुकर्रर नहीं है, लेकिन आप जिस भी जगह पर बैठें कोशिश करें कि जगह साफ़ और सुथरी हो। इसके अलावा अगर आप हालत सफ़र में हैं या स्कूल, कॉलेज या ऑफ़िस में हैं, जहाँ कहीं भी हैं, इसको बआसानी पढ़ सकते हैं। अब आखिर में एक अहम बात, हम सब जानते हैं कि अल्लाह पाक के कलाम में बरकत तो है ही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इन बरकतों के मुताल्लिक़ डिस्कशन करना और इन्हें सुनना पसंद करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस वज़ीफ़े को पढ़ने से क्या क्या फ़वाइद आपको हासिल हो सकते हैं। पहला तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप किसी जादू की ज़िद में हैं और यहाँ तक कि जादू करने वाले ने आपको ये कह दिया हो कि मैंने तुम पर जादू कर दिया है, जाओ इसका कोई तोड़ ले आओ, तो उस वक्त ये वज़ीफ़ा आपके बहुत काम आने वाला है। इंशाअल्लाह जादू कैसा भी हो उससे आप निजात पा लेंगे। इसके अलावा अगर खुदा न ख़ास्ता आप किसी बड़े मर्ज़ में मुब्तला हैं तो उससे भी आपको निजात मिलेगी और आप शिफायाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जहाँ ये वज़ीफ़ा बड़े बड़े अमराज़ के लिए करामत है, तो क्या ये छोटे अमराज़ के लिए करामत ना होगा? ज़रूर होगा। लिहाजा चाहे बीमारी बड़ी हो या छोटी हो, बीमारी तो बीमारी है, तो उसके लिए आप इस वज़ीफ़े को बआसानी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी दुश्मन का खौफ रहता हो तो दुश्मन के शर से हिफाजत के लिए भी आप इस वज़ीफ़े को पढ़ सकते हैं। इसकी कोई तादाद नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, जब तक आपका मामला दुरुस्त ना हो जाए, जब तक आप परेशानी या तकलीफ़ में से निकल ना आएँ, आप इस वज़ीफ़े को जारी रख सकते हैं। लाइफ में किसी भी किस्म की कोई भी मुश्किल अगर आपके सामने आ जाए तो आपने मायूस नहीं होना, बस इस वज़ीफ़े को शुरू कर दें। As we all know, ups and downs are the part of life. So मेरा सजेशन आप सब सुनने वालों को यही है, इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें ताकि हम हर परेशानी और तकलीफ़ से महफूज रह सकें
और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वजीफ़े को दूसरों के साथ भी शेयर करें। हो सकता है कि कोई दूसरा परेशानी में मुब्तला हो और मायूस हो, तो यह हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उनकी उम्मीद बनें और उन्हें ये बावर करवाएं कि मायूसी गुनाह है और हाँ, कोई ज़ात ऐसी है जो मौजूद है, जो बरहक है और हमें तन्हा नहीं छोड़ती। बस हमें करना क्या है, हमें यकीन के साथ इस वजीफ़े पर अमल करना है, इसका विर्द करना है और इंशाअल्लाह खुशहाली हमारा मुक़द्दर बन जाएगी। वीडियो देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बराए मेहरबानी इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।